सबसे बड़ी एक चौंकाने वाली खबर, प्रियंका गांधी की भारत की राजनीति में एंट्री हो चुकी है। प्रियंका गांधी का भारत के राजनीति में एक लंबे समय से इंतजार था। वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी की एंट्री और बीजेपी में खलबली। शहजाद पूनावाला का एक बयान आया जिसमें शहजाद पूनावाला ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट कंपनी है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल प्रियंका सेना से कुलदीप यादव जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, आपका भी स्वागत है सर। और पहली बात तो आपको धन्यवाद। पहला सवाल कुलदीप जी, आपसे जी पहला सवाल, प्रियंका गांधी की राजनीति दक्षिण भारत से शुरू होती है, तो ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी को कहां देखते हैं? देखिए, पहले पुणे वाला जी जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो शायद उनका जो है इतिहास थोड़ा कमजोर है और शायद कांग्रेस के बारे में बहुत कम जानते हैं। और प्रियंका गांधी जी आज से नहीं 25 साल से राजनीति में बहुत एक्टिव है और उन्होंने अपने दादी का डेट देखा है, उन्होंने अपने पिता का डेट देखा है। अब मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रियंका जी बहन जो है जितना और राजनीति के बारे में जानती हैं शायद पुणे वाला नहीं जानते हैं। वक्ता है, वक्तागिरी करें, ठीक है, पार्टी की विचारधारा की बात है, अपनी अपनी राय रखना, अपनी अपनी विचार रखने की सबको आज़ादी है, लेकिन किसी पार्टी विशेष को टारगेट करना ये अच्छा नहीं है। या बार बार नेहरू परिवार पे अटैक करते हैं, कांग्रेस पार्टी पे अटैक करते हैं, और कांग्रेस पार्टी से ही जन्मी सभी पार्टियां हैं। जी, आप प्रश्न करिए। जी कुलदीप जी, दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को अपने पास रखा, तो क्या प्रियंका गांधी को वायनाड से भेजना कांग्रेस की एक रणनीति हो सकती है? क्योंकि दक्षिण भारत कांग्रेस मजबूत करना चाहती है, तो क्या इसी रणनीति के तहत प्रियंका गांधी को दक्षिण भारत भेजा गया? देखिए, दक्षिण भारत में कांग्रेस मजबूत है और उत्तर प्रदेश में आप सबने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है और कांग्रेस को मजबूती से जिताने का काम किया है। आप वहीं पे हमारे सपा के अलायंस में हमारे सपा अखिलेश यादव जी को भी देखेंगे तो इससे जो का भी विश्वास बना है और नेताओं का भी विश्वास बढ़ा है। और जनता के बीच में आज जो मुद्दे हैं, अभी देखिए नेट की परीक्षा, उसके पास 60 लाख लोगों की बच्चों की परीक्षा जो है किस प्रकार से विफल हुआ सरकार योगी आदित्यनाथ जी का। आज देश में किस प्रकार से नीट का परीक्षा जो है व्यवस्थाहीन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं, इनके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है कि युवाओं को किस प्रकार उनकी भविष्य के लिए और देश के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य करे। ये भारतीय जनता पार्टी में इसके लिए कोई भी मैनिफेस्टो नहीं है। क्या आपको लगता है कि नीट परीक्षा में धांधली हुई है? 24 लाख छात्रों का जीवन बर्बाद हो गया, बच्चे सड़क पर हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री की चुप्पी जो 2024 के चुनाव में गारंटी बांटा करते थे, आपको लगता नहीं है कि छात्रों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने इस बार ही इनको अपनी नजरों से गिरा देने करोड़ की तरफ आशा लगा के बैठी है कि मैं इंडिया को जिताऊंगी और देश में विकास की जो रफ्तार होगी इंडिया सरकार ले आ सकती है। इंडिया की बस की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात किया करते थे 2014 में, उसके बाद आप देखिए कि सारे भ्रष्टाचारी इनकी पार्टी में जा रहे हैं। और जो जो वादे इन्होंने किए थे, आप देखिए कि किस प्रकार से 4 जून को जब रिजल्ट आता है, 4 जून को नेट की परीक्षा का सबसे बड़ा धांधली आता है, और उसके बाद आप कश्मीर में देखिए किस प्रकार आतंकियों का मनोबल बढ़ता है और टूरिस्ट बस के ऊपर अटैक करते हैं, फिर उसके बाद हमारे देश के फौजियों के ऊपर अटैक करते हैं, और आए दिन तक 13-14 तारीख तक बराबर लड़ाइयां चलती रही। तो आतंकवाद का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है ये भारतीय जनता पार्टी काटने में विफल रही है। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में जिम्मेदार पद पर है?
तो आप लोगों जी की क्या मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा कराई जाए? जी जी 100% होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए, और सभी बच्चों का जो योग्य अनुसार जो उनका परीक्षा होना चाहिए, और उसके बाद योग्य अनुसार उनके फैसले होने चाहिए। जिस प्रकार पेपर लीक हो जा रहा है, पहले 6 लाख का आप सबने देखा, किस प्रकार से कितने बच्चे आत्महत्या कर लिए। अभी नीट की परीक्षा में मुझे जानकारी हुई कि 1820 बच्चे आत्महत्या कर लिए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से पालने का काम करते हैं, और वह जिम्मेदारी से जब पालते हैं तो हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, और हमारे देश की भविष्य बनने का काम करते हैं। आज हमारे नेता अपने देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जो शरारत तत्व है, इसमें सबसे बड़ा रोल मैं जो मानता हूं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मानता हूं। क्योंकि अगर केंद्र सरकार जिस प्रकार से आप योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अदर कास्ट के लोगों पर चल पड़ता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों पे क्यों नहीं चलता है? बाबा योगी आदित्यनाथ ही जी बोलते हैं कि चौक पे छोड़ोगे तो अगले चौक पे ढेर कर दिए जाएंगे। 6 लाख का आप जवाब दे नहीं पाए अभी, और उसके बाद नीट का भी परीक्षा का धांधली हो रहा है। तो आप भी, अब योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे थे कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा। अरे भाई, आपका बुलडोजर कहाँ गया? आपकी बुलडोजर का खौफ कहाँ गया? बच्चों की जिंदगी से खेला जा रहा है, बच्चों की भविष्य से खेला जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत जगह पे कुलदीप आपको जी, बैठाया गया है। कुलदीप जी जी आपको रोकूंगा। आज हम बात कर रहे हैं, जी चर्चा कर रहे हैं प्रियंका गांधी पे। जी प्रियंका गांधी शुरू से ही एक मुखर नेता रही है। लोगों जी के बीच में जो कनेक्टिविटी थी वो बेहतर है, जी जहां तक मैं जी मानता हूं या मेरा एक्सपीरियंस है। जी तो अगर दक्षिण भारत को छोड़कर अगर उत्तर भारत में प्रियंका गांधी की एंट्री कराई जाती, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की स्थिति और बेहतर हो सकती थी? देखिए, प्रियंका गांधी जी आपके लिए नेता होंगी, हमारे लिए वो कार्यकर्ता हैं। मैं राहुल प्रियंका गांधी सेना का राष्ट्रीय स्पोक पर्सन उत्तर प्रदेश सचिव हूँ, और मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, नेता स्वीकार नहीं है, उन्हें कार्यकर्ता स्वीकार है। हमारे सबके साथ हर बैनर, पोस्टर, हर एक चीज वो हाथ बटाने का काम करती है, और सबको साथ और सभी कार्यकर्ताओं का दुख सुनने का काम करती है। तो बहन प्रियंका गांधी जी कहीं भी रहेंगी भारत में, उनका परचम हमेशा लहराएगा। और जिस क्षेत्र में रहेंगी, और राजनीति में निखरता जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब उनको कांग्रेस के बड़े नेताओं का दबाव पड़ रहा है, और उनको राजनीति में उतरना चाहिए। और बहन प्रियंका गांधी वायनाड से अब चुनाव दोबारा जो लड़ेंगी, और 100% और बहुमत से, राहुल गांधी जी से भी बहुमत से वहां पे चुनाव जीतने का काम। सोशल मीडिया पे एक वार छिड़ा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि स्मृति ईरानी को अपनी हार का बदला वायनाड सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ लड़ के लेना चाहिए। हालांकि ये तो सोशल मीडिया की प्रियंका बात है। गांधी एक बार लड़े। तो आपको जी आपको है। लगता है कि अगर स्मृति ईरानी क्या चुनौती दे पाएंगी अगर ऐसा होता है तो? देखिए, आज स्मृति ईरानी जी किस प्रकार से जनता ने उनको ट्रोल किया, जनता के विश्वास को उन्होंने तोड़ा। 13 रुपए किलो शक्कर, किस प्रकार से सिलेंडर की बात किया करती थी, और बाल विकास मंत्रालय उनके पास था। और आप देखिए किस प्रकार आज हमारा देश भूखमरी का शिकार होते जा रहा है। और महामारी कोरोना काल में भी देखिए चुप्पी साधी रही। गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे मेवात का घटना हो, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो, सभी घटनाओं पे वो चुप्पी साधने का काम करती रही, और अश्लील बातें करने का उनको शौक था। जनता ने उनको अब स्वीकारा नहीं, अब उनको बाहर भगा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी भी है, उन्हें पार्टी से बाहर ही करने का काम करेगी, जहां तक मेरा मानना है। कुलदीप जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, हमारे चर्चा में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम प्रियंका गांधी को शुभकामना देती है राजनीति में एंट्री की। तो कुलदीप जी, हम मिलेंगे एक अगले खबर के साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम नीट पे जो भी अपडेट आते रहेंगे, या राजनीति से जुड़ी तमाम खबरें हम अपने चैनल पर अपने दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। कुलदीप जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।